Assalamu alaikum students, welcome to our online session. This is our 15th lecture of C language, which is about character input. So let's get started. अब हम देखते हैं character input के बारे में. पहले भी हमने जब previous lecture पढ़ा था तो उसमें हमने क्या किया था, एक फंक्शन यूज किया था, that is scanf फंक्शन. आप लोगों को अगर याद हो तो scanf फंक्शन को यूज करने का पर्पस क्या था कि इसके थ्रू आप एग्जीक्यूशन के टाइम पे, रन टाइम पे यूजर इनपुट दे सकता है. ठीक है. अब एक और चीज़ है जिसके थ्रू आप इनपुट ले सकते हैं, कैरेक्टर को पुट करा सकते हैं. वो क्या चीज़ है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे आज. स्कैनएफ में एक चीज़ ये थी कि इसके थ्रू आप न्यूमेरिकल डाटा भी पुट कर सकते हैं और स्ट्रिंग डाटा भी पुट कर सकते हैं. लेकिन जब कभी भी आप पुट करेंगे आपको क्या करना पड़ता है, रिटर्न की प्रेस करनी पड़ती है. जब तक आप नंबर एंटर करने के बाद या कोई भी जो रिक्वायर्ड इनपुट है वो एंटर करने के बाद, ऐड करने के बाद, प्रेस करने के बाद, जब तक आप एंटर की प्रेस नहीं कर लेते वो स्कैनएफ उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता. उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि जैसे ही इनपुट दी जाए तो आपको रिटर्न की और एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी इनपुट देने के बाद. तो लेकिन ऐसी सिचुएशंस भी हैं जिनमें ये डिज़ायरेबल नहीं है. इट इज़ डिज़ायरेबल टू इनपुट कैरेक्टर्स विदाउट प्रेसिंग द रिटर्न की, कि आपको इनपुट की प्रेस ना कर, एंटर की प्रेस ना करनी पड़े. जैसे ही आप इनपुट दें वो फौरन नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाए. अब ऐसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हम कौन से फंक्शन यूज करते हैं, getch एंड getche. इन फंक्शंस को यूज करते हैं. अब इन फंक्शंस को यूज करने के लिए जो एक कंपल्सरी लाइब्रेरी फाइल ऐड होना जरूरी है, दैट इज console input output dot h. कौन सी हेडर फाइल है, console input output dot h. अभी तक हमने सिर्फ एक लाइब्रेरी फाइल देखी थी which is standard input output dot h. हमने कहा था scanf और printf की जो एक्सेस है वो तभी पॉसिबल होगी जब आप इस हेडर फाइल को मेंशन करेंगे. इन द सेम वे इन दोनों फंक्शंस को आप तभी एक्सेस कर सकते हैं जब आप इस हेडर फाइल को टॉप पे मेंशन करें. ठीक है. अब इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम देखते जाते हैं. सबसे पहले है getch. वो क्या करता है, डजंट इको द कैरेक्टर टाइप्ड. उसमें जो टाइप कैरेक्टर होगा वो शो नहीं होता. ठीक है. लेकिन getche में जो भी टाइप कैरेक्टर है वो फौरन शो होता है. इसके अलावा बोथ डू नॉट एक्सेप्ट एनी आर्ग्यूमेंट. वो और कोई आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे और किसी को भी एंटर की प्रेस करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. वन डजंट नीड टू प्रेस रिटर्न की और एंटर की. द मोमेंट अ कैरेक्टर इज टाइप्ड इट इज इमीडिएटली रिटर्न्ड बाय द फंक्शन टू द कॉलिंग मॉड्यूल. कि जो फंक्शन उसको कॉल कर रहा है, स्कैनएफ फंक्शन उसको कॉल कर रहा है, जो भी कर रहा है, फौरन के फौरन जैसे ही वो टाइप होगा वो उस कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न हो जाएगा. ठीक है. अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू इसकी एग्जांपल देखते हैं. प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज ASCII कोड ऑफ द कैरेक्टर टाइप्ड बाय द यूजर. अब यहाँ पे क्योंकि हम getche फंक्शन यूज कर रहे हैं तो आपने, और इसके अलावा printf फंक्शन भी यूज करें, printf फंक्शन की एक्सेस किस पे पॉसिबल है, इस लाइब्रेरी फाइल पे. getche फंक्शन की पॉसिबिलिटी किस पे है, इस हेडर फाइल. तो आपने ये दोनों हेडर फाइल्स ऐड की, मेन फंक्शन ऐड किया, डेलीमीटर ऐड किए. अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक कैरेक्टर आपके यूजर ने टाइप करना है और आपने सिर्फ उसका ASCII कोड डिस्प्ले कराना है. तो कैरेक्टर टाइप के लिए हमें सिर्फ एक चाहिए वेरिएबल ch और उसकी डेटा टाइप क्या होगी, 4. ठीक है. अब यूजर को पता होना चाहिए कि उसने क्या चीज़ एंटर करनी है. दैट मीन्स आपको पहले एक printf के साथ लाइन डिस्प्ले करानी पड़ेगी. वो लाइन आपने क्या डिस्प्ले करवाई है, प्लीज टाइप अ कैरेक्टर, और जिस फॉर्मेट में आपने इसको यहाँ लिखा हुआ है वैसे का वैसे टाइप हो जाएगा. ठीक है. अब उसके बाद इस वेरिएबल को हमने क्या किया, इस रिटर्निंग जो कॉलिंग फंक्शन है इसके इक्वल सेट कर दिया. ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको मेंशन करें हमेशा. ये चीज़ ऑप्शनल है. आप सिंपली इसको getch ही भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने इस वेरिएबल में मूव करके बाद में यहाँ प्रिंट कराना था तो इसलिए हमने इसको एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग इक्वल सेट किया. अच्छा जी. अब यहाँ उसने पुट क्या किया, a. अब आपने getche यूज़ किया ना तो वो फौरन शो भी हुआ है. यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपने a पुट किया था. अब आपका नेक्स्ट क्या है, printf, और नेक्स्ट लाइन पे वो मूव करेगा. फौरन ही उसने क्या किया, नेक्स्ट लाइन पे मूव किया
वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द आस्की कोड फॉर, और उसके बाद यहाँ पे सिंगल कोटेशन प्रिंट करवानी है, तो सिंगल कोटेशन प्रिंट हमेशा बैक स्लैश के साथ सिंगल कोटेशन मेंशन करेंगे तो प्रिंट होगी, देख लें वैसे का वैसे ही है। उसके बाद क्योंकि आपने करेक्टर प्रिंट करवाना है कि ये करेक्टर वैसे का वैसे ही आए, और ये कहाँ स्टोर हुआ हुआ है, इस वेरिएबल में, इस वेरिएबल की वैल्यू इसमें वो रिप्लेस कर देगा। और उसकी डेटा टाइप क्या थी, करेक्टर, तो यहाँ पे हम %c स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। %d इंटीजर के लिए था, %c कैरेक्टर के लिए था, और %f किसके लिए था, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। अब यहाँ पे ये ओपन करने पे ओपनिंग सिंगल कोटेशन है और ये क्लोजिंग, तो आपने फिर इसके साथ एक क्लोजिंग भी मेंशन करनी है। ये दोनों आपने एस्केप सीक्वेंसेस के साथ मेंशन कर दी। देन आपके पास क्या आ रहा है, इज। उसके बाद आपने क्या किया कि इसी जो करेक्टर है इसका क्या मेंशन करना है, आपने इंटीजर मेंशन करना है कि इसका आस्की कोड क्या है। तो इंटीजर मेंशन करना है, तो यहाँ पे %d, तो फौरन ही उसने बता दिया कि ए का जो आस्की कोड होता है वो क्या होता है, 97। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिंपली इसकी कोडिंग की। अब वो यहाँ पे जो मर्जी करेक्टर पुट करता जाए, ए पुट करे, बी करे, सी करे, अप टू जी, कुछ भी आस्की करेक्टर पुट कर दे, वो फौरन क्या करे, कोई भी करेक्टर पुट कर दे फौरन क्या करेगा, उसका आस्की कोड प्रिंट करवा देगा। क्लियर? अच्छा जी। अब अगर हम इस स्टेटमेंट को करेक्टर ch इज इक्वल टू गेट ch e, इस स्टेटमेंट को हम रिप्लेस करते हैं इसके साथ, तो हमने एक पीछे बात की थी कि जब ये हो तो करेक्टर जो भी टाइप किया हुआ हो, टाइप करेक्टर एको होता है, डिस्प्ले होता है, और जब ये करें तो टाइप्ड करेक्टर डिस्प्ले नहीं होता, वो इमीडिएटली क्या करता है, अपने कॉलिंग फंक्शन के पास डायरेक्टली चला जाता है और स्क्रीन पे शो नहीं होता। यहाँ पे भी क्या हुआ, टाइप करेक्टर शो नहीं हुआ, फिर यहाँ पे पीछे हुआ था वो ए मेंशन आ रहा था। अब यहाँ पे जाकर उसने शो किया है कि वो क्या आपने टाइप किया हुआ था, ए और 97। क्लियर? अब ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो आपने, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने करने हैं। आज के जो टॉपिक्स थे, एस्केप सीक्वेंसेस और स्कैनएफ और प्रिंटएफ, ये लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आज के लेक्चर में। अब आपने इन सब की एक्सरसाइजेस अच्छी तरह से देखनी है। एक्सरसाइज में आप इसकी ब्लैंक्स को भी एक दफ़ा गो थ्रू करें, MCQs को देखें, अगर ट्रू फॉल्स हैं उसमें तो ट्रू फॉल्स को देखें। प्लस 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 आपकी एक्सरसाइज में कुछ आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए भी दिए हुए हैं, आपने उन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है और उनकी मुझे आउटपुट डिस्प्ले करके, या एरर्स ट्रेसिंग है, या आपकी वेरिएबल्स कैसे डिस्प्ले होंगे, ये सारे के सारे फॉर्मेट्स आपकी बुक की एक्सरसाइज पे मेंशन किए हुए हैं और इन्हीं से रिलेटेड पेपर में आता है। एग्जैक्टली ये नहीं आते, लेकिन इसके जैसे ही पेपर में आते हैं। आपने अब नेक्स्ट जो इसका खुद से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्वेश्चन नंबर 7 करना है, क्वेश्चन 8 करना है खुद से। क्वेश्चन 7, 8 और 9 प्रोग्राम है। प्रोग्राम की प्रैक्टिस करें, अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं तो करवा ही दूंगी। 9 के बाद नेक्स्ट अब आपने जो देखना है वो है, 10 की ज़रूरत नहीं है, 11 और उसके साथ साथ 12, 11 एंड 12। ये क्वेश्चंस हैं, ये आपने खुद से करने हैं। खुद से करने के बाद आपने मेरे से शेयर करने हैं। कुछ अगर इशू हो रहा है किसी भी क्वेश्चंस में तो मेरे से पूछ सकते हैं। इन्हीं से रिलेटेड आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, आउटपुट ट्रेसिंग बनेगी, एरर ट्रेसिंग बनेगी, प्रिंटिंग पैटर्न बनेंगे कि प्रिंटिंग पैटर्न बताएं, आउटपुट पैटर्न्स बनेंगे, और डिस्प्लेइंग का सारा आएगा कि कैसे डिस्प्ले होगा। ये हर एक चीज़ आपकी इससे रिलेटेड ही आपके हर जो दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होगा उसमें क्वेश्चंस आते हैं और डेफिनेशंस भी आती हैं। ठीक है, ओके देन, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट अब हम शुरू करेंगे डेटाबेस की टॉपिक्स अब स्टार्ट करेंगे। इसके फर्स्ट 3 चैप्टर्स हो गए, अब हम डेटाबेस का एक आध चैप्टर करके देन वापस सी लैंग्वेज पर मूव करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।